मैं इस वक्त गोल्डन टाइम्स के कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और एक ज़माने से पत्रकारिता कर रहे, निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहे डॉक्टर वीडी शर्मा साहब, जो कि सीनियर पत्रकार हैं। आपका स्वागत है। तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि आपको कितने साल पत्रकारिता में हो गए हैं? वैसे तो क्योंकि पारिवारिक रूप से, परंपरागत रूप से मैं पत्रकारिता परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे फादर, मेरे दादा पत्रकारिता से थे। तो जब से आँख सब खुली, जब से होश संभाला, तो तब से ही पत्रकारिता के रूप में अपना इस कार्य को कर रहा हूँ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको पत्रकारिता विरासत में मिली है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, आपका इतना लंबा अनुभव होगा, कितने साल हो गए आपको पत्रकारिता करते हुए? 40-45 साल के। 40-45 साल आपको पत्रकारिता करते हो गए। तो जिस वक्त आपने पत्रकारिता शुरू की, वो पत्रकारिता का कैसा दौर था? और इन 40 सालों के सफ़र पर अगर हम नज़र डालें तो कैसा आप महसूस करते हैं? आज से 40 साल पहले में जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो अगर हम ये कह दें कि वो एक गोल्डन समय था, गोल्डन टाइम था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो पत्रकारों का उस समय हुआ करता था, तो वो शायद वो उसकी कमी आज के माहौल में देखने को आ रही है, वो कमी आई है। बहुत बड़ी बात आपने बोली कि जब आपने पत्रकारिता शुरू की एक मान सम्मान था, एक इज्जत एहतराम थी मीडिया की, पत्रकारों की, और आज उसमें कमी आ गई है। कैसी कमी महसूस करते हैं आप शर्मा जी? कमी है कि विश्वसनीयता की कमी आई है। पत्रकार के प्रति जो सम्मान, सामाजिक सम्मान था, उसमें कमी आई है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार हम ये मानते हैं कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं उसके लिए। हमारी जो पत्रकारिता का एक वर्ग है, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। जब आपने पत्रकारिता शुरू की तो जाहिर सी बात है कि कागज़ और कलम ही होता था। बड़ी कोशिशों के बाद न्यूज़ प्रकाशित होती थी, अहमियत भी उसकी होती थी। आज इतने संसाधन बढ़ गए हैं, हर आदमी किसी ना किसी तरीके से मीडिया से जुड़ा है, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। तो इतने संसाधन जब बढ़े हैं और आप उसमें कह रहे हैं कि मान सम्मान कम हो रहा है, तो ऐसे में मान सम्मान तो बढ़ना चाहिए था। इसलिए नहीं बढ़ेगा कि हमने अपनी लीक से हटे। हम लोग, पत्रकारिता एक अभिरुचि हुआ करती थी, अभिरुचि को हमने उस व्यावसायिकता में कन्वर्ट कर लिया। और जब कोई पेशा या कोई कर्म व्यावसायिकता से जुड़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें कमी आएगी ही। आपका कहने का तात्पर्य सीधे तौर पर यह है कि उस समय पत्रकारिता एक मिशन थी और आज मिशन भटक चुका है। आज व्यवसाय है। नहीं, व्यवसाय तो शर्मा जी उस जमाने में भी उसको माना जाता था, जो लोग जुड़े थे। नहीं था। क्या करते थे फिर? हम ये करते थे कि हम पैसे के लिए पत्रकारिता नहीं करते थे। अपनी जो अंतरात्मा, जो हमारा मन करता थी, जिसमें हमें खुशी होती थी, हम उसके लिए काम करते थे। पैसा मुख्य नहीं था उस समय। और अब पैसा मुख्य है, क्योंकि परिवार चलाना है, बच्चे पालने हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। वो तब हम देंगे जब हम इनसे समझौता करेंगे। आज समझौता कर रहे हैं हम लोग पत्रकारिता। नहीं, बगैर समझौता किए क्या आज का पत्रकार, बहुत ही इन्होंने इम्पोर्टेंट बात की है, बगैर समझौता किए आज का पत्रकार क्या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता? क्या एक अच्छा घर नहीं बना सकता? क्या एक अच्छी ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकता? नहीं दे सकता। इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, तो ऐसे क्या ये तो पत्रकारिता का एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है? अब जैसे समझे, मैं तो गिरावे समझ रहा हूँ। मैं तो इसे उत्थान नहीं समझ रहा, मैं तो इसको नीचे जाता दिखाई दे रहा है। नहीं, उत्थान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर जेब में मोबाइल है, हर हाथ में मीडिया है। एक मीडिया का एक दर्पण है, किसी भी रूप में आप उसको कह सकते हैं। आप आज पल भर में पूरी दुनिया की खबर आपके पास आ जाती है। तो ये तो एक उत्थान है, तरक्की है, और आप कह रहे हैं कि गिरावट है बहुत ज़्यादा। सर, तरक्की इसलिए नहीं मैं मानता कि एक घटना घटती है, वो मीडिया के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तर से, अलग अलग तरीके से हम लोगों को परोस दी जाती है। अब एक पाठक जो है या एक श्रोता ये देखता है कि यार ये डिफरेंसेस आ रहे हैं आपस में, किसका विश्वास करें? तो ये जो विश्वसनीयता की कमी आई है, ये इस वजह से आई है कि डिफरेंसेस समाचारों में एक रूपता नहीं है। तो ये जो प्रिंट मीडिया आप कह रहे हैं
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं ये भी सवाल करूंगा, अगर इन दोनों में से आपसे ये पूछा जाए कि किसमें विश्वसनीयता कम हुई है, लोगों का भरोसा किससे ज़्यादा टूटता है? ये प्रिंट मीडिया आज भी अपना विश्वास और अपनी जो थोड़ी इम्पोर्टेंस है वो बनाए हुए है। आज भी समाज आज भी प्रिंट मीडिया में विश्वास करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी नए नए साधन आ रहे हैं, जो नई नई प्रारूप बदल रहे हैं, इसमें विश्वसनीयता की कमी आ रही है। लोगों का विश्वास बिल्कुल नहीं रहा इन लोगों में है, लेकिन वो उतना नहीं जितना होना चाहिए। अच्छा, प्रिंट मीडिया से जुड़े बहुत सारे पत्रकार ये कहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत अखबार अब बंद हो चुके हैं, बहुत अखबार बंद होने की कगार पर हैं। कई अखबार जो बड़े लोगों के अखबार हैं, देखिए वो तो चल रहे हैं, लेकिन जैसे पहले क्या होता था कि किसी भी क्षेत्र से, कोई कस्बा हो, देहात हो या कोई और जगह हो, वहाँ से भी लोग, आप जैसे लोग, कोई साप्ताहिक अखबार निकाल लेते थे, कोई वीकली, यहाँ तक कि डेली न्यूज़पेपर भी निकालते थे। लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि अब तो हमको वीकली अखबार निकालना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो ऐसा क्यों है? अब मैं आपकी बात को यहाँ इसलिए ब्रेक करूँगा, जो आपने मेरे से पूछा है सवाल। जब हम आंकड़े देखते हैं, समाचार पत्रों की संख्या देखते हैं देश भर में, राज्यों के अंदर, वो निरंतर बढ़ रही है। और आपको मैं बता दूं, जितने चैनल्स वाले हैं, जितने नए नए मॉडर्न पत्रकारिता में लोग आ रहे हैं, सब ने अपने बीवी के नाम से, बच्चों के नाम से अखबार जरूर निकाल दिया है। कुल अकेले जब मैं यहाँ आया 94 में देहरादून के अंदर, उस समय कुल यहाँ 42 अखबार थे। 42 में से 30 पत्रकार मान्यता प्राप्त थे, कुल 42 थे। आज 2026 में यहाँ करीब सारे पूरे राज्य को मिलाकर 4-4.5 हजार अखबार हैं आज। तो ये मैं नहीं मानता कि वो नीचे जा रहा है, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि वो अपनी उसको बना रहा है और वो बढ़ता जा रहा है आगे आगे। आप देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड के सीनियर पत्रकार हैं। आपने अभी इतने सारे अखबार, मुझे इतनी संख्या बता दी। आप ईमानदारी से ये बताइए कि अगर सुबह को आपको मॉर्निंग में ये कहा जाए 450 कहे आपने, डेली कितने होंगे उसमें? डेली करीब होंगे 350 के करीब। अगर मैं आपको सुबह को शर्मा जी आपको ये कहूं कि आप मुझे 350 भी छोड़िए, आप मुझे 100 अखबार ला के दिखा दीजिए, आप ला देंगे? क्या मतलब, दोबारा बताएं आप। अगर आपने मुझे कहा कि 350 डेली अखबार, मैं आपसे ये कहूँ सुबह को कि आप 350 छोड़ दीजिए, आप मुझे 100 अखबार ला के दिखा दीजिए, क्या मिल जाएंगे हमें स्टॉल पर? यहाँ देहरादून के अंदर? जी, देहरादून में 100 अखबार, जैसे नाम नहीं मिलो, ये अखबार, ये अखबार, ये अखबार, ये अखबार, ऐसे करके क्या 100 अखबार आप इकट्ठे कर देंगे? कहाँ है वो? एक मिनट, अब मैं आपकी, क्योंकि आपकी बात में बहुत, इसमें आप सही जगह जा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, वास्तविकता क्या है? आपने तो 350 मुझे गिनवा, मैं 100 ही कह रहा हूँ। वास्तविकता ये है कि ये जो संख्या है ये ऑन रिकॉर्ड है, सूचना विभाग में ऑन रिकॉर्ड है ये, और ये अखबार निकल भी रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं इस बात को छोड़ दीजिए आप, लेकिन ये अखबार रेगुलर निकल रहे हैं। RNI में उनकी एंट्री हो रही है, PI में एंट्री हो रही है, जिले में एंट्री हो रही है, निदेशालय में एंट्री हो रही है। और आज तो इतने नियम आ गए कि 48 घंटे के अंदर अंदर अखबार को आपको RNI में अपलोड करना पड़ेगा, और 5 तारीख तक आपको पूरे महीने की जमा PIB में जमा करना पड़ेगा, और अगले अंक के आने से पहले आपको जिला सूचना और निदेशालय में जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जमा करेंगे तो वो अखबार का टाइटल ही ब्लॉक हो जाएगा। आज ये नियम आ गया है। बिल्कुल नियम आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सवाल मेरा जो कि तू कायम है, 100 अखबार की आप ला के आपका मैं समझ रहा हूँ कि आप सर्कुलेशन पे जाना चाह रहे हैं। आपकी जो बात है, आप मैं सर्कुलेशन पे नहीं, मैं उस पर जाना चाह रहा हूँ कि आज वो अखबार लोगों को मिल भी रहे हैं जब पढ़ने कोई नहीं मिलेगा। देखिए, आपने जो बताया मुझे, वो तो रिकॉर्ड बता दिया मुझे, आपने एक नियम बता दिए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ क्या स्टॉल पर मौजूद हैं? सर्कुलेशन तो कुल 2-3 अखबारों, 4 अखबारों का हर जगह सात मेन आप मान लीजिए। चलिए, आपने तो 350 बता दिए, मैं 100 ही बता रहा हूँ। क्या 100 में से चलिए 50 अखबार भी ऐसे नहीं है कि स्टॉल पे आपको लाइन वार, मैं तो देखता नहीं हूँ कि जैसे पहले लगते थे भाई एकदम लाइन लग रही है, कोई सा ले लीजिए आप। उर्दू के बहुत सारे अखबार बंद हो चुके हैं, हिंदी के अखबार बहुत सारे बंद हो चुके हैं। कई अखबार के संपादक, में आप बाकायदा कैमरे पर गए, ये कहते हैं कि हम अखबार चला रहे हैं, मैं मालूम है कितना ज़्यादा चुनौती है। चुनौती तो इसलिए है कि पता क्या है कि सरकार की आए दिन नई नई नीतियाँ, और वो नीति इतनी हार्ड नीति बना रहे हैं कि वो प्रिंट मीडिया का गला घोटने पर आमादा है सरकार। बिल्कुल 100%।
इसकी जो नियमावली आ रही है, हर राज्य अपनी अपनी स्तर से अलग अलग बना रहे हैं और वो नियम लागू कर रहा है जो उस नियम से उनका कोई सरोकार नहीं है। आप सीनियर पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि प्रिंट मीडिया जब विश्वसनीयता का मीडिया के में आप कहेंगे पत्रकारिता में विश्वसनीयता का दूसरा नाम प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया, बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो फिर सरकार इसको प्रोत्साहित क्यों नहीं करती? वो आपने जो बात कही वो हतोत्साहित वाली कही, यानी आपने कहा करती। सरकार हतोत्साहित करती है, आपका आरोप है, आपकी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब विश्वसनीयता का दूसरा नाम ही प्रिंट मीडिया है तो फिर सरकार को प्रोत्साहन क्यों नहीं करना चाहिए? वो कर रही है, लेकिन वो किन को कर रही है? वो बड़े घरानों के अखबार हैं, बड़े मीडिया घरानों के अखबार हैं। छोटे अखबारों पर लगातार तलवारें लटक रही है और लगातार इनका गला घोटने पर सरकार आमादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अखबार उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार से आप क्या चाहते हैं प्रिंट मीडिया के बारे में? सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा और जो सुविधाएं आप समाज को दे रहे हैं वो तो हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो मूल रूप से हमारे जो राइट्स हैं, वो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, हमारा जो वर्क है, उसको आराम से करने दें। चलिए, ये तो अखबार की बात रही। अब मैं आता हूँ पत्रकारिता पर। जी। आज के वक्त में पत्रकार को कैसा होना चाहिए जिससे जनता की उम्मीदें ना टूटें? जैसा आपने कहा ना, जनता की उम्मीदें टूटती हैं और स्तर गिर रहा है, पहले के मुकाबले बहुत गिर चुका है। कैसा होना चाहिए? आप पत्रकार को कैसा देखना चाहते हैं? पत्रकार को हमारा जो समाज है आज भी अंदर से प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है आज भी, लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट आ रहा है, जैसे कि आपका चैनल्स आए, पोर्टल आए, सोशल मीडिया आया, ये डायरेक्ट दिखाई देता है, डायरेक्ट आदमी की आंखों के सामने दिखाई देता है। प्रिंट मीडिया को देखने के लिए अखबार पढ़ना पड़ेगा, अखबार देखना पड़ेगा, समय नहीं है लोगों के पास। जब तक वो हमारा अखबार रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक इनके मोह से वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कि चैनल्स पे काम कर चुके हैं, अखबार में निकाला या अखबार में पत्रकार रहे, आज वो सोशल मीडिया पर हैं। आप भी देखते हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, दूसरे जो और क्या कहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है कि शायद वो पत्रकार नहीं है, बिल्कुल पत्रकार बने हुए हैं। तो मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि एक पत्रकार को कैसा होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो? एक पत्रकार को ऐसा होना चाहिए, समाज उस पर विश्वास करे, समाज उसकी प्रतिष्ठा करे, समाज उसके समाचारों द्वारा दिए गए जो एक समाचार दिए हैं उनको विश्वास के हिसाब से देखे कि ये सही कह रहा है। वो उसका अभाव आ रहा है, आज खत्म है, आज विश्वसनीयता नहीं। नुकसान किस चीज से हो रहा है आज पत्रकारिता? नुकसान पत्रकारिता का हमारे अपने से हो रहा है, हम दूसरे से क्यों कहेंगे, हमारे अपने से हो रहा है। आज क्या स्थिति है, काफी साल पहले बात ही आई कि भाई इसकी आचार संहिता बना दी जाए, पत्रकारिता की आचार संहिता तय कर दी जाए। ये काफी 40-50 साल पहली बात थी। सरकार ने कहा कि अगर हम आचार संहिता बनाएंगे तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि भी इनके ऊपर डाल दिया कि आचार संहिता ये स्वयं बनाए। आचार संहिता बनने का मतलब है बंधन में बंधना, विश्वसनीयता का कायम करना, पत्रकारिता धर्मता का वो पालन करना। आचार संहिता का मतलब है शिक्षित होना। यानी आपका मतलब यह है कि जो मीडिया में खराबी आई है उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार मीडिया ही बिल्कुल 100%। जब तक वो अपने लिए नियम कायदे नहीं बनाएगा, अपनी एक हद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं समझेगा, तब तक पत्रकारिता नहीं की जा सकती। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। ये आपका कहने का मतलब है। अच्छा, मेरा लास्ट का सवाल ये है कि जो आज एक बहुत बड़ी जनरेशन है, युवा जनरेशन है, वो पत्रकारिता का तो हमेशा से आकर्षण रहा है, आज भी है। तो वो लोग पढ़ करके आते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं। आप उनके लिए लास्ट का सवाल है, कोई ऐसा मैसेज दीजिए जिससे पत्रकारिता वो सही तरीके से कर सकें और उसमें वो तरक्की भी कर सकें। आपकी बात, आपका सवाल बहुत सामयिक है और आज के माहौल के अनुकूल भी है। मेरा इसमें ये कहना है कि जो भी बच्चे
हमारी पत्रकारिता की लाइन में आए, वो प्रॉपर शिक्षित, प्रॉपर प्रशिक्षित, शिक्षित होना एक एजुकेशन है, प्रशिक्षित होना उससे संबंधित जो टेक्निकल चीजें हैं उसकी वो पूरी ट्रेनिंग या उनको पूरी शिक्षा लेकर इस लाइन में आए, और इस लाइन को अभिरुचि के साथ साथ इसको व्यावसायिकता में भी लेवे। व्यावसायिकता की परिभाषा ईमानदारी से भी हो सकती है, कोई जरूर नहीं उसमें बेईमान न किया जाए, ईमानदारी से इसमें पालन किया जाए तो इसमें बहुत हद तक अंकुश लग सकता है। एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ गया, आप किसी यूनियन से भी जुड़े हैं, बताइए किस यूनियन से जुड़े हैं, और तो जो पत्रकार के संगठन बनते हैं क्या वो हकीकत में पत्रकारों की आवाज़ उठाते हैं, उनके कुछ युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और पत्रकारिता का जो स्तर गिर रहा है क्या उसे बचाने की भी कोशिश होती है पत्रकारों के संगठन के जरिए? आपके संगठन में ये भी बताएं। आपको इसमें मैं बता दूं, इसमें 3 तरह के संगठन देश में काम कर रहे हैं। एक संगठन वो है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित, यानी दिल्ली के कह लो, सेंटर के समझ लो, एक संगठन तो वो है। एक संगठन वो है जो ट्रेड यूनियन से राज्य स्तर पर रजिस्टर्ड है। अच्छा। एक संगठन वो है जो फर्म सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, जिला स्तर पर, जिला स्तर नहीं, पूरे प्रदेश में 3 कैटेगरी हो गई। तो जो राज्य सरकारें हैं वो ज्यादातर प्रेस काउंसिल और ट्रेड यूनियन वालों को ही मान्यता देती है, फर्म सोसाइटी वालों को उन्होंने किनारे कर दिया, पहले देते थे अब नहीं दे रहे। उसमें होता है, जब हम दिल्ली वालों की अगर बात करेंगे, दिल्ली में बहुत संगठन हैं, छोटे बड़े स्मॉल मीडियम वाले, मालिकों के अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए होता क्या है कि वो प्रेस काउंसिल में अधिसूचित होने के लिए 8-10 राज्यों के अंदर अपनी इकाइयां दिखा देंगे। इकाई मीन्स अध्यक्ष, इकाई मीन्स महामंत्री, इकाई मीन्स वो ही नहीं जानते कि अगर उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 13 जिले हैं तो 13 जिलों में उनकी इकाइयां होनी चाहिए। ठीक है, हर यूपी के अंदर पूरी टीम होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। हो क्या रहा है कि प्रेस काउंसिल वालों ने आपको प्रदेश में अध्यक्ष बना दिया, वो समझ गया एक इकाई हमारी उत्तराखंड में हो गई, इतने से आपकी इकाई नहीं होगी। वो आएंगे, वो दिल्ली से आएंगे, उनकी खातिर कर दो, उनकी सेवा पानी कर दो, तो इतने पे आप इतने तक वो लोग सीमित हैं। यहाँ कई बार जब वो लोग आते हैं तो हम उनसे एक ही बात कहता हूँ, मंच से मैंने कई बार बोला कि बंधुओं आप दिल्ली में बैठे हो, आपका दायित्व है सारे राज्यों के लिए है, एक राज्य के लिए नहीं है। आप जो है वर्क, हाँ, जब आप नेशनल लेवल की बात करेंगे तो दिल्ली की बात उठाएं, राज्य की बात हम उठा लेंगे, क्योंकि हम राज्य के संगठन हैं। इस पर वो सहमत नहीं हुए मेरी बात से, वो कहने लगे कि हमारा संगठन इंडिपेंडेंट है। आज क्या स्थिति आ रही है, संगठनों की बाढ़ आ गई। वो इसलिए आई है कि वो स्टेट की कमेटी में आना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ कमेटी में, जब यहाँ कमेटियाँ बनती है हमारी पत्रकारों की, उसमें 2 कैटेगरी के पत्रकार लिए जाते हैं, 2 प्रेस काउंसिल के दिल्ली के और 2 यहाँ के ट्रेड यूनियन के। 4 जो है मुख्यमंत्री डेपुट कर देता है बिना टेक्निकल किए, उसके खास होते हैं। एक नंबर 2 का दरवाजा वो भी है जो मुख्यमंत्री डेपुट करता है जो है। तो हुआ क्या कि हम जो हमारे जितने संगठन हैं वो ये नहीं देखते कि ये आदमी नेतृत्व करने में सक्षम है नहीं है, ये वास्तव में पत्रकार है नहीं है, यानी जान पहचान वाले को अहमियत देते हैं। इसकी पकड़ है नहीं है 13 जिलों के अंदर, इसकी पकड़ पत्रकारों में है नहीं है, ये नहीं वो देखते। वो देखते हैं कि हमें मसूरी कौन घुमाएगा, हमें नैनीताल कौन घुमाएगा, और हमारी आवभगत कौन करेगा, बस वो इतने तक सीमित है। रह गए हम लोग ट्रेड यूनियन वाले। हमारी देवभूमि पत्रकार यूनियन 2016 में ट्रेड यूनियन से रजिस्टर्ड हुई थी। तो ये जो यहाँ की यूनियन हैं, यहाँ भी क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमने रजिस्टर्ड कराई 3-4 संगठन थे, तो जब हम कमेटियों में आए हम लोग, तो उन्हें लगा ये तो बहुत अच्छा काम है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ रजिस्टर्ड करा ली। सच्चाई है कि 13 जिलों में ना तो उनका भी गठन नहीं है, 2-3-4 जिलों में कर लेने से काम नहीं चलता, मेंबरशिप भी तो होनी चाहिए। तो हुआ क्या कि यहाँ भी बाढ़ आ गई, यहाँ 14 संगठन हो गए, 14 ट्रेड यूनियन है यहाँ पर, फर्म सोसाइटी के यहाँ 10-12 संगठन हैं यहाँ पर, प्रेस काउंसिल के भी 7-8 संगठनों का यहाँ हस्तक्षेप है राज्य के अंदर। तो ये जो बाढ़ आई है, नॉन जर्नलिस्ट को प्रश्रय देना, सहारा देना, उनको नेता बनाना, उससे क्या हो रहा है कि संगठनों जो दायित्व वाले संगठन थे वो अपना काम नहीं कर पा रहे। मान लो हम ही लेते हैं,
हम बार बार सरकार से ही मांग उठाते हैं कि मान लो अखबार की सूचीबद्धता का मामला है, तो सूचीबद्धता के मामले में, क्योंकि मामला है अखबारों के मालिकों का, अखबार को विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध करना, तो उसमें वो टेक्निकल मालिक तो लिए जाने चाहिए। एक संवाददाता डेली पेपर का जो फील्ड में काम करता है वो तय करेगा हमारे भाग्य को, हमारी सूचीबद्धता को। ये नहीं देख रहे वो लोग। हमारा ये कहना, पत्रकार कल्याण कोष है मान लो, उसमें पेंशन है, पत्रकारित है, मेडिकल है, तो उसमें वो आदमी लिया जाना है जिसे 40-50 साल पत्रकारिता में हो गए हों, वही तो जानेगा दुख दर्द। या नया जो कल पैदा हुआ और वो आगे कमेटी में बैठ गया, तो वो हमारी बात नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि हम अपनी बात सही मंच से सही समय पर उठाते तो हैं, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट, मतलब नतीजा कुछ नहीं निकलता। नतीजा जीरो। तो जो इतने संगठन आपने गिना दिए, 3 श्रेणी गिना दी मुझे, तो जो मतलब कमजोर पत्रकार है उसके साथ कुछ बात होती है, किसी भी तरीके का उत्पीड़न होता है या आर्थिक रूप से उसको परेशानी आती है, तो कोई उसकी हेल्प नहीं होती। उसमें दिक्कत क्या आ रही, मान लो एक आदमी दूसरे संगठन का मेंबर है, तो हम क्या करते हैं, यार उसका मामला अपने आप देखेगा वो, हम उसका कोऑपरेट नहीं करते। डेली पेपर वाले अपने को बड़ा मानते हैं, बड़े बड़े बैनर वाले, हम ये हमारी सहयोग तो लेते हैं, लेकिन जब हम पे पड़ती है वो लोग हमारा साथ नहीं देते। इसको पत्रकारिता की, पत्रकारों की गुटबाजी का, गुटबाजी है भाई, जो जिससे जुड़ा हुआ उसी की बात करेगा वो। जबकि मेरी ये मान्यता है कि पत्रकार पत्रकार है, उसकी बात के लिए सबको एक स्वर में अपनी बात शासन प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचानी चाहिए। उसका भाव देखने में आ रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कोई अगर शॉर्ट में कहें? हाँ, शॉर्ट में यह है कि हर राज्य के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जी संगठनों को एक मंच पे आना चाहिए, और एक मंच पे आकर के अपने पत्रकारों के हितों के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनके भविष्य के लिए नीति निर्धारण बन करके सरकार के सामने आना पड़ेगा, शासन के सामने आना पड़ेगा, प्रशासन के सामने आना पड़ेगा। और जब एकता होगी तो संघे शक्ति कलई होगी। ताकत एकता में है, अगर आप एकता का अभाव रहेगा तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, मरना ही है देर से देर हम लोगों को। मतलब परेशानी बनी पत्रकारों में जो ये गुटबाजी है वो दूर करके उन्हें एकजुट होना चाहिए। हमने यहाँ प्रयास किया था देहरादून में, हाँ, जो 18 संगठनों को एक मंच पर लाए थे हम लोग, तो वहां निजी अहम टकरा गए। निजी अहम ये टकराए कि शर्मा जी हमारा संयोजक बन गए, तो उन्होंने क्या करा कि इसे यार भंग करो, सरकार ने कहा इसे यार भंग कराओ, ये तो उसका अच्छे परिणाम भी आए। उसका परिणाम ये हुआ, जब हमने बनाया ये संयुक्त संघर्ष समिति, तो डेली पेपर्स को लगातार 9 दिन विज्ञापन दिलवाए, 9 दिन लगातार, और वीकली वालों को 2 पेज मिलते थे, हमने 4 पेज कराए। प्रभाव उसका पड़ता था, और नीति जितनी बनती थी वहां हम लोगों को वो बुलाया करते थे। यहाँ जब देखा कि ये तो शर्मा जी जाने लग गए, वहाँ ये तो बनमोल लखेड़ा जी जाने लग गए, तो हुआ क्या कि उन्होंने एक साजिश के तहत गलत बात फैलानी शुरू कर दी। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि संगठन तो है वो खड़ा हुआ अभी भी, संयुक्त संघर्ष समिति, लेकिन निष्क्रिय हो गई। अगर मान लो आप काम करना चाहते हैं और आपको ये कह दिया जाए आप तो विज्ञापन के लिए काम कर रहे हैं, आप तो ब्लैकमेलर हैं, कह दिया जाए, तो जो आपका जो उत्साह है ना काम करने का, जो एक स्पिरिट है, आदमी का वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, दिल टूट जाएगा कि भाई मैं तो इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ और ये लोगों ने इल्जामात लग रहे हैं, मैं जीवन लगा रहा है इनके लिए और ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं झूठा, तो ये फिर काम नहीं होता। अच्छा, एक चीज और आप बताइए कि बहुत से पत्रकार जो होते हैं वो नेता बन जाते हैं और राज्यसभा तक पहुंच जाते हैं, तो क्या पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उसमें कुछ कमी आ पाती है? कुछ उनके लिए करते हैं? वो नहीं उठाते। दिल्ली में मुझे नहीं पता कि हमारे जो पत्रकार राज्यसभा में गए हैं उन्होंने हमारे लिए कभी कोई मांग उठाई हो, मेरी तो जानकारी में नहीं है। अच्छा, MP MLA बन जाते हैं, मतलब विधायक बन जाते हैं? विधायक नहीं, यहाँ मिनिस्टर है, PM, यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, तो क्या वो भी नहीं कुछ करते ना? ऐसा क्यों है कि भाई हम जिस क्षेत्र से गए हैं, हम अभी आपने एक बात कही कि जिस क्षेत्र का एक्सपीरियंस होगा हम उसी की तो बात कर सकते हैं। अगर पत्रकार है और 20-25 साल 30 साल उसने लगाए हैं, उसको मालूम है कि इस पत्रकार का क्या दर्द है, पत्रकार कितनी परेशानियों में है, तो जब उनमें से कोई लोग जाकर के वहाँ पहुँचते हैं तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, शर्मा जी नहीं करते। मुझे एक नाम ले दो,
नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको लगता हाँ, है? मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ नहीं करते वो लोग, वहां जाके वो शुद्ध नेता बन जाते हैं, पत्रकारिता को एक किनारे कर देते हैं वो लोग। मेरी जानकारी में तो यही है अभी तक। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर वी.डी. शर्मा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे जवाब दिए, पत्रकारिता के मजबूती पर बात की, कमज़ोरियाँ क्या हैं उस पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि पत्रकारों में जो गुटबाजी है उससे कितने नुकसानात हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ ये भी बात रखी कि कैसे पत्रकारों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो पत्रकारों के संगठन हैं कई बार वो किस तरीके से काम करते हैं और उनको क्या काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे बहुत ही जो हमने इनसे सवाल किए बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया। तो देखते रहिए आप गोल्डन टाइम्स इसी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।